मित्रों और साथियों, हंसी खुशी के इस अड्डे पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, जहां मैं खुश रहने के अनमोल सूत्र बताता हूं। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा खुश रहने का सबसे आसान तरीका क्या है। खुशी हमारे मन की एक दशा है, जहां हम अपने आप को काफ़ी ऊर्जावान, शक्तिमान, आशावान महसूस करते हैं। तब हम खुश होते हैं। इस समय हमें सब कुछ अपने अनुकूल लगने लगता है, अपने अनुसार चलता हुआ दिखाई देने लगता है और हम अपने आत्मविश्वास के काफ़ी उच्च स्तर पर अपने आप को महसूस करने लगते हैं। और जब यह स्थिति हम महसूस करते हैं तो अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं, अपने आप पर गर्व करने लगते हैं। खुश रहने की इस पाठशाला में आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि खुश आप कैसे रहें, आपको सीखना भी ज़रूरी है। मित्रों और साथियों, हम जीवन में खुश रहने के लिए ही सभी अपने कार्यों को करते हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि खुश रहना ही हमें स्कूल और कॉलेज में कोई नहीं पढ़ाता और सिखाता। इसलिए हमें खुश रहना सीखना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। हमारा खुश रहना किन बातों पर निर्भर करता है, आइए इस पर थोड़ी चर्चा करें। खुश रहना हमारे मन की सोच पर निर्भर करता है। हम कैसा सोचते हैं और इसके लिए हम कैसे सोचें, किस तरह सोचें, यह सोचने का तरीका हम कहाँ से सीखें और इस सीखने के लिए हम क्या क्या करें, कहाँ जाएं, यह सब भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा खुश रहने के लिए हमें संसार के नियमों को भी समझना बहुत ज़रूरी है। हम खुश रहने के लिए सर्वप्रथम अपने संग पर ध्यान दें। हम किसके साथ समय बिताते हैं, कैसे लोग के साथ हम अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। समस्या का बहुत हद तक समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हम किसके संग समय व्यतीत करते हैं और हमारा सलाहकार कौन है। यह बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि दुर्योधन महाभारत में शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से सलाह लेता था, तो जीत निश्चित रूप से अर्जुन की हुई। जब भी मन उदास हो, खुश रहने के लिए सबसे पहले हम किसी ऐसे पुरुष के पास जाएं जो सत्संग से जुड़ा हो, या किसी सत्संगी गुरु के पास जाएं, उसको फ़ोन करें, उसके साथ बातें करें, जहां हमें इस संसार के नियमों का पता चलता है। क्योंकि इन नियमों को जाने बिना इस संसार से बहुत सी ऐसी उम्मीदें करके बैठ जाते हैं जो हकीकत में संभव ही नहीं होती, और इस वजह से हम हमेशा दुखी रहने लगते हैं। इस सत्संगी पुरुष या इस सत्संगी गुरु, इस आध्यात्मिक गुरु या किसी ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर हम आसानी से इस बात को अनुभव कर सकते हैं कि क्या हमारी सोच सही है, क्या ऐसा होना उचित था या अनुचित था। जब हम इस रहस्य को जान लेते हैं, तब हमारे मन में हम अपनी विवेक शक्ति और बुद्धि के द्वारा उसे ज्ञान का मार्ग दिखाकर खुश रहना बता पाते हैं, सिखा पाते हैं। खुश रहने के लिए हम किसी ऐसे व्यक्ति का संग करें जिससे हमारी आत्मा में संतुष्टि मिलती हो, तो हमें तृप्ति मिलती हो। रहने का दूसरा सबसे आसान तरीका है कि हम किसी न किसी भागवत कथा या राम कथा या कृष्ण कथा या महाभारत कथा या किसी तरह के सत्संग या गीता के प्रवचन से जुड़ने की आदत जरूर बनाएं। यहाँ जाने की आदत बनाने से, यहाँ से जुड़े किसी व्यक्ति के साथ समय बिताने की आदत से हम कुछ दिनों में ही इन आध्यात्मिक बातों को सुनकर, इन संसार के नियमों को जानकर, धरती पर हुए ऐसे व्यक्तित्व और उनके जीवन के रहस्य को जानकर इस पृथ्वी में रहने के गहन रहस्य को हम जान जाते हैं। क्योंकि इन कथाओं में उनके रहस्यों का विस्तार, इस जीवन का विस्तार सरल तरीके से उन्हें पता होता है। और जब वे हमें हमारे सोचने के तरीके के अनुकूल हमारी गुफ्तगू और हमारे प्रश्नों का उत्तर वे जब समझा देते हैं, तो हमारे मन को सुकून और शांति मिलती है, जिससे हम प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। खुश रहने के लिए अपने इर्द गिर्द किसी ऐसे महापुरुष को गुरु तुल्य मानकर उनकी सेवा करें, उनके द्वारा बताई गई बातों को ईश्वर का आदेश माने और उसे अपने जीवन में पालन करने का हर संभव हम प्रयास करें। अगर आसपास ऐसा कोई व्यक्ति नज़र न आए तो किसी धर्म ग्रंथ को ही हम अपना गुरु माने और उनमें लिखी बातों को सर्वथा सत्य मानकर उसके अनुसार अपने जीवन को बनाएं, ताकि हमारे जीवन में हर परिस्थिति में हम मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। क्योंकि ये धर्मशास्त्र, ये धर्म की पुस्तकें भी हमें वास्तव में धर्म का मार्ग बताती है, हमारे जीवन में हमारे मन को संतुलित करती है, हमें आदेश स्वरूप मार्गदर्शन करती है, जिससे हम ऊर्जावान होते हैं, अपने निर्णय ले पाते हैं। इसके बाद है किसी न किसी मंत्र को रोज जरूर जपें।
अपने मन को इस मंत्रों के द्वारा हम ऊर्जा दें। जैसे हम प्रातःकाल उठ के ओम आदि मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र की शक्ति अद्भुत है। मंत्र को हमारे हिंदू सनातन धर्म में चमत्कारिक एक अनुभव बताया है, जिसके प्रभाव से हमें ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, हमारे मन को ताकत मिलती है। हम अपने मन मस्तिष्क को संतुलित कर पाते हैं। हम किसी न किसी मंत्र को अपने जीवन में जरूर जपें, अपने जीवन को प्रसन्नता से भरें। और इसके अलावा इंद्रियों अपने स्वभाव और चरित्र का भी पूरा ध्यान रखें। अपने स्वभाव में विनम्रता रखें, अपने चरित्र का पूरा ध्यान रखें। खुश रहने के लिए हम जो नियम बने हैं उसी के अनुसार भोजन करें। जैसे अगर समय भोजन करना हो तो समय पर ही खाएं, पिएं और सोएं, उठें। और किसी के साथ व्यवहार करना हो तो पूरी विनम्रता से, शालीनता से उसकी बातों को पूरा सुनकर ही उसको जवाब दें। इस तरह के नियम पालन करने से भी हम अपने जीवन में निरंतर खुशियाँ बनाकर रख पाते हैं। इस तरह जीवन में हमें सब कुछ ध्यान से करने का निर्देश दिया जाता है। मित्रों और साथियों, इस ध्यान को हमें जरूर अपने जीवन में सीखना चाहिए, प्रयोग में लाना चाहिए, क्योंकि ध्यान करने से हम अपने निर्णय ठीक ले पाते हैं, सब कुछ अपना काम समय पर कर पाते हैं। सुबह उठते ही दिन में या रात में कुछ देर शांत रहकर 5 से 10 मिनट के लिए इस मौन साधना स्वरूप ध्यान को जरूर करें। इसके बाद हम खुश रहने के लिए कुछ पढ़ने की आदत भी जरूर डालें। आसानी से खुश रहने के लिए, अकेले वक्त में खुश रहने के लिए हम किसी न किसी पुस्तक को रोज पढ़ने की आदत डालें। इसके लिए हम अपने धर्म ग्रंथों को भी पढ़ सकते हैं। अगर हमें रुचि हो तो हम किसी प्रेरणादायक इंसान की जीवनी पढ़ सकते हैं। उन लोगों के बारे में पढ़ सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में कुछ उपलब्धियों को पाया हो, और उस ज्ञान को प्राप्त करके हम अपने जीवन में लक्ष्य को बना सकते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन भर काम कर सकते हैं। इस लक्ष्य के निर्माण मात्र से हमारे जीवन का कुछ न कुछ उद्देश्य बन जाता है, जिससे हम निरंतर उस काम को करने लगते हैं और खुश भी रहने लगते हैं। सुबह सुबह खुश रहने के लिए कुछ न कुछ लिखने की आदत भी डालें। हम जब अपने विचारों को टोल मटोल कर खोज कर लिखने की आदत डाल लेते हैं तो हम अपने मन को खाली कर पाते हैं। इस मन के उथल पुथल और विचारों को हम लिखने की आदत डालें। सुबह के इन खास पलों में जीवन के भविष्य की उज्जवल योजनाओं को भी हम लिखें। हम जो सोचते हैं उन बातों को लिखें। लिखने से हमें बहुत सी चीजें सामने आती है और उस पर हम काम कर पाते हैं। इसके बाद है कल्पना शक्ति। हम जो चीज प्राप्त जीवन में करना चाहते हो खुश रहने के लिए, उस चीज को हम कल्पना में ऐसा माने कि हम चीज को किस तरह प्राप्त कर रहे हैं और उसके बाद की खुशी की स्थिति को हम अनुभव करें। जिस भी इच्छा को हम प्राप्त करना चाहते हो, हम अपने मस्तिष्क के धरातल पर उसे मूवी की तरह बनाकर पूरा हुआ किस तरह हम पूरा कर रहे हैं यह देखें। अपने मन को ऐसा महसूस कराएं जैसे वह हमें मिल गया हो। इस तरह अपने मन मस्तिष्क को बताएं कि वो मिलने के बाद हम कैसे खुश हैं। इस तरह मस्तिष्क में उन बातों को जब हम सोचते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसे सत्य करने के लिए पूरी ताकत लगा देता है, जिससे हमें भरपूर खुशी मिलती है। इसके बाद है मित्रों और साथियों, खुश रहने के लिए संगीत से जुड़ाव। संगीत से जुड़ना भी खुश रहने के लिए बहुत मायने रखता है। दैनिक दिनचर्या में हम कुछ न कुछ संगीत के साथ जरूर जुड़ें। अगर हम इंस्ट्रूमेंटल संगीत सुनते हैं तो वो भी हमें बहुत आनंद देता है। इसके लिए हम नए पुराने फिल्मी गीतों को भी सुन सकते हैं। अगर भजन प्रेमी है तो भजनों का आनंद ले सकते हैं। अगर हमें मूवी देखना पसंद हो तो हम मूवी देख सकते हैं। इस तरह हम गीत संगीत से जुड़कर मन को आसानी से नए विचार दे सकते हैं, नई ऊर्जा शक्ति से जोड़ सकते हैं, गतिमान कर सकते हैं और अपने मन को खुश रख सकते हैं। खुश रहने के मित्रों साथियों फायदे ही फायदे। कुल मिलाकर इन सब बातों को जानना, जीवन में धारण करना और अपनाना खुश रहने के लिए बहुत जरूरी है। और मेरा तो यहाँ तक मानना है, इन चीज़ों से जुड़ने के बाद उस इंसान को कोई दुखी नहीं कर सकता, वह अकेला नहीं हो सकता। ऐसी जीवनचर्या यदि हम बनाते हैं तो हम सारी जिंदगी के लिए आसानी से खुश रह सकते हैं। इन बातों को सीखने से, आदत स्वरूप डालने से हमारी खुशियाँ हमेशा हमारी साथी बनती है। हम जीवन में खुश रहने लगते हैं। मित्रों और साथियों, इस तरह मैं अपने इस हंसी खुशी के अड्डे और हैप्पी भारत मिशन 2 चैनल मैंने अपने जीवन में बनाए हैं, जहां पर मैं खुश रहने के अनमोल सूत्र बताता हूं। और www.khushiyanhikhushiyaan.com वेबसाइट पर मैं खुश रहने के अनमोल सूत्र लिखता भी हूं।
अगर आपको ये चीज़ें पसंद पढ़ना आती हो तो आप वहाँ जाकर पढ़ भी सकते हैं। और इन 2 चैनलों पर मैं छोटे बड़े कई तरह के सारे जीवन खुश रहने के अनमोल सूत्र बताता हूँ। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना। मित्रों और साथियों, अगर यहाँ तक आप इस वीडियो में मेरे साथ आए हैं तो निश्चित रूप से आप खुश रहने के लिए, ऊर्जावान रहने के लिए आप संकल्पित हैं। आप कुछ न कुछ खोज रहे हैं। मित्रों और साथियों, मेरे साथ हमेशा बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने फ़ोन ग्रुप में शेयर भी करना। जब हम खुशियों को बांटते हैं तो वो खुशियाँ और बढ़ती है और बढ़ बढ़ के हमारे साथ आती है। मित्रों और साथियों, इस तरह मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप ज़रूर मेरे इस चैनल से जुड़ो। थैंक यू।